नमस्कार दोस्तों, SCG न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन पे कहा कि जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और मर्यादा की सीमाओं का पालन करते हैं, अपने काम पर गर्व करते हैं, अहंकार से रहित होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में सेवक कहलाने के हकदार होते हैं। काम करें लेकिन मैंने किया है यह ना पाले। यह बात उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के अब हो रहे रवैये पर बोल रहे थे। अहंकार वाली बात किसके लिए कही या उनका इशारा किसकी ओर था, यह साफ तो नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से कयास जरूर लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में चौथे राउंड की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का यह कहना कि शुरुआत में जब हम कम सक्षम थे तब हमें RSS की जरूरत पड़ती थी, अब हम सक्षम हैं, आज बीजेपी खुद अपने आप को चला सकती है। इन सब से एक बात तो साफ हो रही है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में कुछ खींचातानी चल रही है। वैसे यह खींचातान ना बीते 3-4 सालों से ही चल रही है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर रखने वाले, उस पर कुछ एनालिसिस करने वाले लोगों का मानना है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान आरएसएस की सलाह को लगातार नजरअंदाज करती रही है। दावों में यह भी कहा गया है कि आरएसएस वर्कर से उस समय कहा गया था कि वो चुनाव प्रचार से दूरी बना के रखे, क्योंकि उनके रहते माइनॉरिटीज के वोट मिलना भाजपा को मुश्किल हो जाता है। तब यह प्रश्न उठ रहा है, क्या आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं थी? आरएसएस से जुड़े मेरे मित्र कहते हैं कि आरएसएस किसी के साथ नहीं होती है, वह सिर्फ आइडियोलॉजी के साथ चलती है। बीजेपी चुनाव में आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ नहीं थी, बीजेपी ही पीछे हट गई थी, आरएसएस नहीं। इससे एक बात तो साफ होती है, जिसकी चर्चा लगातार बनी हुई है, आरएसएस के कार्यकर्ता चुनाव में बीजेपी के लिए माहौल बनाने और विपक्ष का नैरेटिव तोड़ने में उतने एक्टिव नहीं रहे जितना उन्हें होना चाहिए था। सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने राम मंदिर बनाने के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात सुनना बंद कर दिया था। उसने आरएसएस की सलाह पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझ रहा था। कहा जाता है कि भाजपा ने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र को बनाया था। ये मिश्रा जी वही हैं जिन्होंने 2014-19 में पीएमओ के सबसे खास अधिकारी हुआ करते थे और राम मंदिर आंदोलन के वक्त वह यूपी में प्रमुख सचिव के पद पर थे, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। नृपेंद्र मिश्र का राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया जाना आरएसएस के कई पदाधिकारियों को पसंद नहीं आया था। यह बात आरएसएस ने बीजेपी के नेताओं से कही थी, लेकिन बीजेपी ने अपना फैसला नहीं बदला और आरएसएस एवं बीजेपी के बीच की खाई बननी यहीं से शुरू हो गई। दूसरी वजह थी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। आरएसएस चाहता था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति से बचाना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा हिंदुत्व का है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, उनके आस्था का सवाल है। अगर जनता को लगा कि राम मंदिर पे राजनीति हो रही है तो बीजेपी से दूर चली जाएगी। आरएसएस की इस सलाह को भी बीजेपी के नेताओं ने नहीं माना और इसका हश्र यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी खुद अयोध्या की सीट गंवा दी। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मामले में भी आरएसएस चाहता था कि सभी शंकराचार्यों एवं धर्मगुरुओं को इस आयोजन में शामिल किया जाए, उन्हें पर्याप्त तवज्जो दिया जाए, पर भाजपा हर बार की तरह यह बात मानना भी उचित नहीं समझा। जो नाराज थे उन्हें नाराज रहने दिया, मनाना भी उन्हें उचित नहीं समझा। बीजेपी ने अपने पसंद के गेस्ट बुलाए जो ग्लैमर और बिजनेस की दुनिया में से थे। आरएसएस चाहता था कि इस आयोजन में ग्लैमर का तड़का बिल्कुल ना लगाया जाए, जबकि भाजपा ने कई बॉलीवुड स्टार्स को ऑफिशियल निमंत्रण भेजा था। आरएसएस चाहता था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पवित्र मौका मनाया जाए, लेकिन यह मौका पवित्रता की जगह ग्लैमरस ज्यादा हो गया। आरएसएस आयोजन में उन लोगों को बुलाना चाहता था जिन्होंने राम मंदिर से जुड़ा कोई संकल्प लिया हो, कोई शपथ ली हो, जैसे कि मंदिर बनने तक चप्पल ना पहनने की या सर पर पगड़ी नहीं पहनने की। अयोध्या के आसपास कुछ राजपूत समुदाय हैं जिन्होंने मंदिर बनने तक पगड़ी नहीं पहनने का संकल्प लिया था। वह आरएसएस की लिस्ट में प्राथमिकता के रूप में शामिल थी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिल्कुल तरजीह नहीं दी। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का खुद पूजा करने का जो फैसला लिया गया था उससे भी आरएसएस सहमत नहीं था। आरएसएस चाहता था कि यह जिम्मेदारी किसी बड़े धर्मगुरु, संत या फिर लाल कृष्ण आडवाणी को दी जाए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की थी, पर यह भी नहीं हुआ। और तो और आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले आडवाणी और मुरली मनोहर जैसे नेताओं को किनारे करने की कोशिश की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का चुनाव में उपयोग के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा था। आरएसएस मानता था कि इससे विपक्ष की विक्टिम जैसे छवि बन रही है, जिससे विपक्ष को फायदा मिल रहा है और ग्राउंड पर उनके कार्यकर्ता इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वे कार्यकर्ता डिफेंसिव हो रहे हैं। पर भाजपा ने इससे भी इग्नोर किया। बीजेपी जिस तरह दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने यहां शामिल कर रही थी, जिनके कारण भाजपा को वॉशिंग मशीन कहा जा रहा था, जिन लोगों पे करप्शन के आरोप लगे थे, उनको लेकर के भी आरएसएस ने भाजपा को चेतावनी दी थी। आरएसएस ने चेताया था कि जमीनी स्तर पर इससे सरकार की छवि और भाजपा की छवि दोनों बिगड़ रही है। लेकिन यह सब भी भाजपा ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यूपी से जुड़े कुछ मेरे आरएसएस के मित्र बतलाते हैं कि इस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा है, उसे आरएसएस ने टिकट बंटवारे के वक्त ही भांप लिया था। आरएसएस का मानना था कि कुछ सांसदों को छोड़ दिया जाए तो नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देना चाहिए, जैसा कि दिल्ली में प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ भी आरएसएस की बिल्कुल नहीं चली। लोग कहते हैं कि मोदी सरकार के नारे से भी आरएसएस नाराज था। यह नारा आरएसएस के आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठता, क्योंकि आरएसएस हमेशा संगठन या समूह को तरजीह देता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। और मोदी के नारे से एक व्यक्ति सर्वोपरि दिखाई दे रहा था। अब इस पे चर्चा हो रही कि क्या चुनाव में मोदी को सर्वोपरि मानना एक बहुत बड़ी गलती थी। उड़ीसा की बात पर वे कहते हैं कि उड़ीसा की जीत पर सेहरा बीजेपी को अपने सर नहीं बांधना चाहिए। ये जीत उड़ीसा के लोग नवीन पटनायक की बीमारी और ब्यूरोक्रेसी के हाथों में जा रही सत्ता की नाराजगी की वजह से दिया है, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस का विकल्प था ही नहीं। सामने थी विकल्प के रूप में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अगर कांग्रेस थोड़ा जोर लगाती ना, तो नतीजा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब कुल मिलाकर कहें तो गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। यदि बीजेपी इन चीज़ों पर रिव्यू नहीं करती है तो 2029 का लोकसभा चुनाव भाजपा के हाथ से निकल सकता है। भाजपा को अब समझना होगा कि गठबंधन की सरकार चलाने के लिए लचीला होना होगा। यह मोदी की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। पूर्व में भी भाजपा की ही सरकार थी। किसी और की सरकार होने की गलतफहमी ना पालिए जनाब।